स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इससे पहले की जितने भी थ्योरी थी और इससे पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम सीख चुके हैं। उससे पहले हम थ्योरी की क्लास भी ला चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। बोर्ड पर दो लिखी हुई हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया और लिखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। पहले इन दोनों को पढ़ेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। तो सबसे पहले आते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है कि जोड़ना, कि हम किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं। ए प्लस बी को जोड़ा और हमें मिल गया क्या? ए बी। ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया। हम किसी चीज़ को जोड़कर एक नई चीज़ बनाते हैं, यानी हम किन्हीं दो पदार्थों को जोड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, फिर किसी दो एलिमेंटों को जोड़कर एक नया एलिमेंट बनाते हैं। इस तरह ये है संयोजन अभिक्रिया। इसमें डिफिनेशन में भी बिल्कुल सेम लिखा है, इसमें कुछ नया नहीं है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर सहयोग करके, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मान लिया देखो इधर लेते हैं, ए हो गया प्लस बी हो गया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर सहयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी ए बी का निर्माण किया, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुणों से अलग होते हैं। अब ये मूल पदार्थ क्या है? मूल पदार्थ हैं जो अभिकारक में होते हैं, और अभिकारक से बनता है उत्पाद। ये रहा उत्पाद। देखो इनके गुण और इनके गुण अलग अलग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों को मिलकर बना है। कॉमन सेंस वाली बात है। अगर C प्लस अगर O2 मिलता है तो ये CO2 हो जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के गुण अलग अलग हैं, लेकिन जो CO2 बना कार्बन डाइऑक्साइड, इसके गुण अलग रहेंगे। अब देखते हैं एक बार डिफिनेशन थोड़ी सी बेहतरीन तरीके से। देखो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, आपको एग्जाम में यही डिफिनेशन लिखनी है। और ये सभी जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी है, इसके बाद ऊष्मा शोषी है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, और भी काफ़ी सारी रिएक्शन हैं। ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पहले से ही इंपॉर्टेंट लिख देते हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस पहली जो रिएक्शन है संयोजन या संश्लेषण, तो इसमें आपको संयोजन आ जाए या संश्लेषण आ जाए, बौरा नहीं बनना है। बिल्कुल संयोजन आए तब भी यही लिखनी है, और संश्लेषण आए तब भी यही लिखनी है। ये हो गया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर सहयोग करके, परस्पर का मतलब होता है जुड़ना। अभी समझाया था कि कार्बन और प्लस O2 या फिर A प्लस बी परस्पर सहयोग करेंगे, एक नया पदार्थ बनाएंगे, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नए पदार्थ के गुण, और इसमें एक खास बात ये होती है, जो नए पदार्थ बनेंगे उनके मूल पदार्थ से गुण अलग होंगे, क्योंकि जो अभिकारक में गुण होंगे वो अलग होते हैं। इस तरीके से जैसे A है प्लस B है, बना क्या इससे बना, हमने मान लिया इससे A भी बना, तो इनके गुण और इनके गुण अलग अलग होंगे, क्योंकि ये तो मिक्सअप हो गया। मतलब इन्होंने परस्पर सहयोग किया और आपस में जोड़ के जो भी बनाना था वो बन गया। लेकिन इनके अभी तो ये अलग अलग हैं, अभी तो इनके गुण अलग अलग होंगे। इसके गुण अलग होंगे इससे, इसके भी गुण अलग होंगे इससे। पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुणों से अलग होते हैं। तो ये हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे, इसे हटाते हैं। अब संयोजन क्या होता है? संयोजन मतलब होता है कि जुड़ना। ये तो हम बात कर ही चुके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन का संयोजन। फर्स्ट नंबर पर डालते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का संयोजन। ये उदाहरण हैं, सभी इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको करने होते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन का संयोजन, ऑक्सीजन का संयोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का संयोजन। ये हो गया। लिया है कार्बन और ऑक्सीजन का संयोजन। संयोजन का मतलब है कि संयोजन करके ये बनेगा क्या। तो कार्बन यानी C हो गया, प्लस ऑक्सीजन मतलब O2 हो गया, बनेगा क्या? CO2। ये हुआ। इसको सेम डेफिनेशन से मिलाओ, बिल्कुल मैच खाएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर सहयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और नए पदार्थ के गुण, इसके गुण इनके गुणों से अलग अलग होंगे, क्योंकि कार्बन के गुण अलग होंगे और ऑक्सीजन के गुण अलग होंगे। और ये जो बना, इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम अगर देखें तो एक एग्जांपल और लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन, या फिर सीधा सीधा लिखें जल का निर्माण। जल का निर्माण। जब हम जल का निर्माण करेंगे तो हम किसका संयोजन करेंगे? एक तो होगा हाइड्रोजन का और होगा O2 का। तो करते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम हाइड्रोजन H2 प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन, बनेगा क्या? H2O। लेकिन अभी जो है ये असंतुलित समीकरण है,
इससे पहले की जो क्लास थी वो पूरी संतुलित समीकरण ही पे है, 13 मिनट की क्लास है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। उसमें यही सिखाया गया है कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो ये भी इस समय क्या असंतुलित समीकरण है। बना क्या सबसे पहले तो ये देख लें, ये बन गया हमारा जल, जल बन गया, क्योंकि जल का निर्माण करना था। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन हुआ और एक नया पदार्थ बन गया। कहने का मतलब ये है जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे संयोजन अभिक्रिया होगी। तो इसमें देखो जो हाइड्रोजन है कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर ठीक 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है। तो हम जब ऑक्सीजन 2 करने के लिए यहाँ पर ले लेंगे 2। जैसे ही ऑक्सीजन 2 हुए, हाइड्रोजन भी तो पहले से ही 2 थे, तो 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन होगा, तो इसलिए हम 2 यहाँ पर भी ले लेंगे। ये हो गए हाइड्रोजन भी 4। तो ये हो गई। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, थोड़े 2-3 एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। आपको इनमें से सिर्फ एक करना है, सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं अमोनिया का निर्माण। अमोनिया का निर्माण अब ये हो गया। इसमें संयोजन किसका होगा, इसमें संयोजन होगा नाइट्रोजन का, N2 प्लस H2 और हाइड्रोजन का N2 प्लस H2 दोनों का संयोजन होगा और बनेगा क्या, अमोनिया, यानी NH3। NH3 ये बन गई हमारी अमोनिया। N का मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन है, जो H है वो है हाइड्रोजन। तो इनका जब संयोजन हुआ अमोनिया बनी। लेकिन अभी जो समीकरण है ये असंतुलित है। अभी जो समीकरण क्या है, ये असंतुलित है, इसे करेंगे संतुलित। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। बड़ी नाइंसाफी है, उत्पाद में 3 हाइड्रोजन, अभिकारक में 2 हाइड्रोजन। लेकिन उससे थोड़ा पहले आओ, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 1 हैं, और अभिकारक में नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। उत्पाद में 1 और अभिकारक में 2। अब की बार उत्पाद के साथ नाइंसाफी हो गई। तो हम करेंगे क्या, उत्पाद में 2 हाइड्रोजन बनाने के लिए यहाँ पर ले लेंगे 2 उत्पाद की तरफ, इधर ये होता अभिकारक, इधर बनता उत्पाद, अभिकारक से बनता उत्पाद, ये हो गया। तो जब हमने 2 ले लिया तो आप देखो नाइट्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन नाइट्रोजन के साथ में जो H था वो तो पहले से ही 3 था, 2 3 6, वो 6 हो गया। तो हम 6 इधर, जब 6 हो गया तब इधर भी 6 बनाना पड़ेगा अभिकारक में। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर ले लेंगे 3, 3 दूनी 6, H के साथ में जैसे हमने 3 लिए तो ये हो गए, ये भी बन गया 6। तो अब देखो संतुलित हो गए, नाइट्रोजन 2 हैं, 2 हैं, और 3 दूनी 6 और 2 3 6, हाइड्रोजन भी 6 हो गए। तरीके से ये हो गई संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट। स्कूल के कोर्स के हिसाब से इतना बहुत हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं आगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, देखो ऊष्माक्षेपी के बारे में सबसे पहले बता दें। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि ऊर्जा को निर्मुक्त करना। ऊर्जा निर्मुक्त मतलब ऊर्जा निकालना। जैसे किसी चीज़ को अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें ऊर्जा निकलनी चाहिए, जिसमें ऊर्जा निकलेगी वो रिएक्शन हो जाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो अब इधर देखते हैं इसमें है क्या, ऊष्माक्षेपी में वह रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। इसका ये कॉलम का मतलब है कि यहाँ पर बीच में ये जिसमें लिखा हुआ है, इसलिए ऊपर तीर बनाकर हल्का सा दिखा देते हैं ताकि वहाँ पर हमें पता रहे कि वहाँ पर लिखा है हमने। आप जब कॉपी में लिखें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, इस तरीके से लिखना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब ऊष्माक्षेपी क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभी हम बात कर चुके हैं जिसमें ऊष्मा निकलती है। इसका हम सबसे पहले लेते हैं एक प्रैक्टिकल क्रियाकलाप। तो देखते हैं सबसे पहले क्रियाकलाप। क्रियाकलाप, इस क्रियाकलाप में हम करेंगे क्या, वहां से हम चूना लेके आए, कौन सा, बिना भुजा हुआ चूना जो नॉर्मल बाजार में मिलता है। और ये रहा बीकर, बीकर भी साथ में ले आए, थोड़ा बीकर घिनौना बन गया, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। ये रहा बीकर कुछ इस टाइप से, ये रहा बीकर। जब हम चूना लेके आए कौन सा, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये हो गया। हम इसे लेके आए बाजार से, ठीक, बाजार से लेके आए। हमने क्या किया, इस बीकर में उस चूने को डाल लिया कुछ इस तरीके से, इसे भर लिया। फिर हमने मिलाया इसमें पानी, पानी तो कहीं से नहीं लाना है, घर पे मिल ही जाता है, नॉर्मल नल से निकाल लो, हेडपम्प से निकाल लो, कुछ भी हो।
नॉर्मल नल पानी तो मिल ही जाता घर पे, तो हमने क्या किया, इसमें डाल दिया पानी। जब हमने इसमें जल डाला, जैसे ही हम जल डालेंगे तो चूना होता क्या है, ये चूना एक रिएक्शन करने लगता है, किस जल के साथ रिएक्शन करता है और बुझा हुआ चूना बनाता है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, जैसे ही पानी डाला चूना उबलने लगता है। उबलने का मतलब है कि जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जल के साथ रिएक्शन कर लेता है। जल मतलब H2O के साथ रिएक्शन कर लेता है, बहुत ही स्पीड में रिएक्शन करता है और हमें बनाकर देता है CaOH का होल्ड। हमें क्या बनाकर देता है, CaOH का होल्ड। हमने किया था इस प्रयोग में, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, हमने बीकर में डाल दिया, उसमें मिलाया जल। जैसे ही जल मिलाया वैसे हुआ क्या कि जल ये लगा उबलने। क्यों उबलने लगा, क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्साइड था उसने जल के साथ बहुत स्पीड में कर दी रिएक्शन, और जैसे ही रिएक्शन हुई हमें मिल गया बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये हमें मिल गया बहुत। जब हमें ये मिल गया, लेकिन जब ये उबलने लगा तब वहाँ पर एक चीज़ और मिली हमें। क्या, वो मिली हमें ऊष्मा, क्योंकि जब ये उबला तो उसमें कुछ एनर्जी भी निकली बाहर। ऊष्मा जैसे ही बाहर निकली, हमने देखा कि ऊष्मा बाहर निकल रही है, हमने वहीं पर पहचान लिया कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। तो इस तरीके से ये हो गया क्रियाकलाप, बहुत इतना ज़्यादा कोई कठिन नहीं था इसमें। बस इसे हटाते हैं, अब लिखते हैं इसका मेन एग्जाम्पल। कहीं और का एग्जाम्पल नहीं लेने वाले, हम इसी का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो चलिए इसे हटाते हैं, पहले ये एग्जाम्पल लेंगे हम, कुछ अलग नहीं लेने वाले हैं। हमने क्या किया था, CaO लिया था, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसे, और साथ में लिया था H2O यानी जल। जब हमने जल मिलाया था कैल्शियम ऑक्साइड में तब बहुत तेज हुई थी एक रिएक्शन, उसमें मिला था हमें CaOH का होल ऑफ 2, जिसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, और मिला था साथ में प्लस ऊष्मा मिली थी, और क्या मिली थी, ऊर्जा, एनर्जी मिली थी हमें साथ में। ये और साथ में हमें क्या मिला था, ऊष्मा बाहर निकली थी, उसे भी लिख दी। जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। उसी जब ऊष्मा बाहर निकली थी उसी से हमने पहचाना था ये कौन सी रिएक्शन है, ऊष्मा क्षेपी है या ऊष्मा शोषी है। तो ये क्या, ऊष्मा बाहर निकली तो इसका मतलब है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब चलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पर। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिएक्शन है, क्योंकि इसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें क्या था, ऊष्मा बाहर निकलती है, इसमें एनर्जी चाहिए होती है। तो इसमें पढ़ते हैं भय रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ऊष्मा की जरूरत होती है इस रिएक्शन को होने के लिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके अंतर्गत जब हम कोई रिएक्शन करेंगे तो उसके लिए इसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बिना एनर्जी के होने वाली नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है, इसे ऊष्मा देनी पड़ेगी हमें और बाहर से। तो ये हो गया, ये है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा का शोषण होगा, उसे जरूरत है एनर्जी की, उसे जरूरत है ऊष्मा की, तब वो रिएक्शन कराएगी। चलिए चलते हैं अब इसके एग्जाम्पल पे। इसके हम दो एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ए और बी, मतलब दो एग्जाम्पल देंगे, उसमें थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। नॉर्मल हम पहले लेंगे नाइट्रोजन N2 प्लस O2 का मिश्रण। जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ इस तरीके से। जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जब कोई ऊर्जा देनी पड़ती है बाहर से, तो हम डेल्टा का साइन बनाते हैं तीर के बीच में नीचे साइड में। जब हमें एनर्जी देनी होती है तो हम डेल्टा का साइन बनाते हैं, डेल्टा इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये हो गया, इसमें बना क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और हमें देनी पड़ी 45 किलो कैलोरी। हमें अपने पास से क्या खर्च करना पड़ा, 45 किलो कैलोरी। तो अब इस रिएक्शन को समझते हैं कि ये हुई कैसे असल में। सबसे पहले हमने ली नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण। जब हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण लिया, इसे मतलब उच्च ताप पर, मतलब अच्छे खासे ताप पर हमने इसे गर्म किया। ये रहा डेल्टा का साइन, हमने एनर्जी दी, गर्म किया। जब हमने इसे गर्म किया तब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल गया। 2 इसलिए लिया क्योंकि ये संतुलित हो गई अब समीकरण। जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल गया, और इसमें जो हुआ क्या, वातावरण से ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। वातावरण मतलब अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, जिसकी मात्रा थी 45 किलो कैलोरी। जो हमने एनर्जी दी थी या फिर इसने अवशोषित की थी, वो 45 किलो कैलोरी थी। जब इसे ऊष्मा की जरूरत पड़ती है तब हम माइनस से दिखाते हैं, जब ऊष्मा निकलती है तब उसे हम प्लस से दिखाते हैं। जस्ट इसके ऊपर हमने ऊष्मा क्षेपी में देखा था। तो इस तरीके से हो गया पहला एग्जाम्पल। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, कार्बन और गंधक का। गंधक मतलब होता है सल्फर, कार्बन प्लस सल्फर का। जब हम लेंगे तो हमें मिलेगा
CH2 हमें साथ में देनी पड़ेगी 20,000 किलो कैलोरी और हमें साथ में देनी पड़ेगी 20,000 किलो कैलोरी। जब हम इसे संतुलित करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और कुछ नहीं आने वाला है। तो ये रिएक्शन कैसी हुई, हमने क्या किया, कार्बन और सल्फर की रिएक्शन कराई, कार्बन डाइसल्फाइड बना। और इस रिएक्शन में जो जरूरत थी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 किलो कैलोरी का इसने अवशोषण कर लिया। इस रिएक्शन ने 20,000 किलो कैलोरी का अवशोषण किया, मतलब बाहर से जो एनर्जी थी इसने 20,000 किलो कैलोरी ली। तो ये क्या हो गई, तब ये क्या हो गई, ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया हो गई। तो इस तरीके से हो गई ये ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।